Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says, it is often observed that the chances of a person suffering from measles in his or her lifetime are low. If he or she has suffered from the disease in their early childhood, justify the statement. So क्वेश्चन में बोला है कि अगर बचपन में ही मीजल्स से सफर हो गया है पर्सन को, तो फिर वो जाके एडल्टहुड में वो जनरली वो डेवलप नहीं करता है दोबारा. ऐसा क्यों? So the key concept here is immunological memory and acquired immunity. So what happens is कि हमारे acquired immunity का एक ये काफी अच्छा फंक्शन होता है जिसमें कि हमारी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जनरेट होती है. सो ये क्या होता है, जब मीजल्स लेट से हुए हैं चाइल्डहुड में, तो उस टाइम पर जो है इम्यून सिस्टम पूरा फाइट बैक करता है एंड हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो जनरेट होती हैं. सो एंटीबॉडीज जब जनरेट होती हैं उस टाइम पर दो सेल्स बनती हैं. दो सेल्स बनती हैं. एक बनती है हमारी एंटीबॉडीज जो उस टाइम पर ही एक्ट करती हैं एंड हमारा काम कर लेती हैं, अपना इम्यून सिस्टम फाइट बैक करने की वो करती हैं. एंड देन दूसरी जो बनती है वो बनती है हमारी मेमोरी सेल्स. ये मेमोरी सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं. इफ आगे जाके कभी भी हमारी बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स अगर मीजल्स आता है तो उसके वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो जनरेट हो जाते हैं. तो देख लेते हैं. अब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो क्या होता है, जब हमारी बॉडी में मीजल्स से वो मतलब इनकॉर्पोरेट होता है, इन्फेक्ट करती है विद मीजल्स. लेट्स से यहाँ पे फर्स्ट इन्फेक्शन हुआ है मीजल्स का. इसके वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी जो है इम्यून सिस्टम हमारा रिकॉग्नाइज करता है इसको. इम्यून सिस्टम यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लेगा एंड इसके वजह से जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है वो जनरेट हो जाएगा. अब इस इम्यून रिस्पॉन्स के जनरेट होने के लिए यहाँ पर दो सेल्स बनेंगी. यहाँ पे हमारी बनेंगी एंटीबॉडीज एंड हमारी बनेंगी मेमोरी टी सेल्स और मेमोरी सेल्स भी जिनको हम बोलते हैं. व्हाट हैपेंस इज कि एंटीबॉडीज तो उसी टाइम पर एक्ट करेंगी, उसी टाइम पर काम करेंगी, बट जो ये टी सेल्स होती हैं ये लेटर काम करती हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी. फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी. अब क्या होता है, ये जो हमारी मेमोरी सेल्स होती हैं ये हमारी एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बनाती हैं, सो दैट आगे कभी भी जब मीजल्स से बॉडी फ्यूचर में इंटरेक्ट करती है तो ये फटाफट एक्ट करता है. यहाँ पे मेमोरी सेल्स जो हैं वो मेमोरी बनाती हैं सो दैट फ्यूचर में क्विक जो है हमारा क्विक रिकॉग्निशन हो जाए. एंड इस टाइम जैसे हमें जनरली 7 to 14 days लग जाते हैं काफी बार एंटीबॉडीज जनरेट होने में, बट उस टाइम पर क्या होगा, हमारा बहुत क्विक एक्शन होगा. देन आता है हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स. सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है, जब हमारी जो हमारा इंडिविजुअल है उसको दोबारा इनकॉर्पोरेट करता है लेटर एजेस में. व्हाट हैपेंस इज कि ये हमारा जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, यहाँ पे हमारा जो मीजल्स है, लेट्स से जो हमारा इंडिविजुअल है उसको एडल्टहुड में आके दोबारा से मीजल्स से इन्फेक्शन होता है. वहां पर बहुत क्विक रिस्पॉन्स देखा जाएगा एंड जो इंडिविजुअल है उसको सेव कर लिया जाएगा. देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कि बी सेल्स एंड मेमोरी सेल्स जो होती हैं वो जनरेट हो जाती हैं एंड which helps in quick response. Hope you understood it well. Best of luck.